हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है गर्तदंती थिकोडोंट और द्विबारदंती अर्थात डाइफाइडोंट शब्दों की व्याख्या करें। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे मुख्य अवधारणा, और इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मानव दांत। तो यहाँ लिखेंगे मानव दांत। यहाँ मानव दांत से संबंधित दो शब्दावलियों के बारे में पूछा गया है, गर्तदंती और द्विबारदंती के बारे में। तो यदि मानव दांत की बात की जाए तो मानव दांत किस प्रकार के होते हैं ये हम समझ लेते हैं। मानव दांत जो है ये द्विबारदंती होते हैं। तो यहाँ लिखेंगे द्विबारदंती। द्विबारदंती से तात्पर्य होता है मनुष्य की पूरे जीवन काल में। तो यहां हम लिख सकते हैं मनुष्य के जीवन काल में, जीवन काल में दांतों के दो सेट, दांतों के दो सेट पाए जाते हैं, दो सेट पाए जाते हैं। अर्थात मनुष्य में दांत जो है ये दो बार आते हैं, इसीलिए इन्हें द्विबारदंती कहा जाता है। ये दो सेट होते हैं, इनके हम नाम लिख लेते हैं। एक तो होता है अस्थाई, अस्थाई दंत सेट, दंत सेट होता है, और दूसरा होता है स्थाई, स्थाई दंत सेट। अस्थाई दंत सेट को दूध के दांत के नाम से भी पुकारा जाता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इन्हें मिल्की सेट या दूध के दांत भी कहा जाता है, और ये होते हैं बच्चों में। तो इस दंत सेट में कुल 20 दांत पाए जाते हैं, और स्थायी दंत सेट जो है इसमें 32 दांत पाए जाते हैं। और यदि बात करें तो मानव दांत जो है ये द्विबारदंती के साथ साथ गर्तदंती भी होते हैं। तो यहाँ लिख सकते हैं गर्तदंती। गर्तदंती से तात्पर्य होता है दांत जो होते हैं मनुष्य के, वे जबड़ों की अस्थियों के गर्तों में पाए जाते हैं। तो हम यहाँ कह सकते हैं मानव दांत, मानव दांत जबड़ों, जबड़ों की अस्थियों में, जबड़ों की अस्थियों में उपस्थित, में उपस्थित गर्त में, गर्त जो होते हैं गर्तों में उपस्थित होते हैं। गर्तों में ये गड्ढे रहते हैं, उपस्थित होते हैं, या गर्तों में जो गड्ढे होते हैं, गर्तों को गड्ढे कहा जाता है, उनमें ये फिट होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्तदंती दांत भी कहा जाता है। गर्तों में उपस्थित होते हैं, इसीलिए इन्हें गर्तदंती कहा जाता है। और यदि मानव दांत की बात की जाए तो मानव के दांत जो हैं ये विषम दंती भी होते हैं। अर्थात मानव के दांत जो हैं ये सारे के सारे दांतों की जो संरचना होती है वो अलग अलग होती है, आकृति इनकी अलग अलग होती है। मानव में मुख्यतः 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला लिखेंगे हम, ये होते हैं कृंतक। कृंतक का कार्य काटने का होता है। और दूसरे आ जाते हैं रंगनक, इनका कार्य होता है चीरने फाड़ने का। तीसरे होते हैं अग्रच्वर्णक, तो यहाँ लिखेंगे हम अग्रच्वर्णक। और चौथा प्रकार है हमारे पास च्वर्णक, तो ये हो जाएगा च्वर्णक। इस प्रकार से 4 प्रकार के दांत मनुष्य में पाए जाते हैं, और इनकी आकृति एक दूसरे से भिन्न भिन्न होती है, इसलिए मानव दांतों को विषम दंती भी कहा जाता है। तो हमारा प्रश्न था गर्तदंती और द्विबारदंती से क्या तात्पर्य है, शब्दों की व्याख्या करनी थी। तो द्विबारदंती से तात्पर्य है मनुष्य के जीवन काल में दांतों के 2 सेट पाए जाते हैं, जो कि एक होता है अस्थायी दंत सेट, और ये दांत गिरने के बाद में स्थायी दंत सेट इसकी जगह ले लेता है। तो 2 सेट पाए जाते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं द्विबारदंती। और गर्तदंती इसलिए कहा जाता है क्योंकि मानव दांत जो है ये जबड़ों की अस्थियों में उपस्थित गर्तों में उपस्थित होते हैं, इसलिए इन्हें गर्तदंती भी कहा जाता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।